बहुत सारे राज खुलने वाले, सबके लिए सरप्राइज हो रहा है। पहुंचा नहीं हूँ जिस हिसाब से मेरे सपने। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद विश कर रही हूँ, कल भी की थी लेकिन आज गुड मॉर्निंग मतलब फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ काफ़ी दिन के बाद। तो आगे आने वाला समय शुभ हो, अच्छा हो आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी। जैसे कि आपने टाइटल से कहीं ना कहीं अनुमान लगा ही लिया होगा, और जो पहले से मेरे व्लॉग देखते आ रहे हैं उन्होंने थंबनेल से ही पहचान लिया होगा कि मेरे बगल में जो मेरे देवर जी बैठे हैं ये मेरे सबसे ज़्यादा वैसे लाडले वाले देवर जी भी हैं, और मैं प्यार से इनको कमला बोलती हूँ, लेकिन इनका नेम है कमल कमलेश पांडे जी। और ये काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे रियल देवर हैं, क्योंकि मेरे जो सगे देवर हैं उनसे ज़्यादा व्लॉग में ये दिखाई देते हैं क्योंकि मेरे जो रियल देवर जी हैं वो ज़्यादा व्लॉग्स में आते नहीं हैं। तो जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो तीज त्योहार पे दिखाई देते हैं थोड़े बहुत। वैसे बेसिकली ये मेरे मामा ससुर के बेटे हैं। तो लास्ट जब मैं पटियाला मेरे मायके गई थी उस समय हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी। हाँ, तो उस समय मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि मेरे जो कमला देवर जी हैं वो जा रहे हैं दुबई वाली साइड। तो आज ये पधार चुके हैं घर वापस। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम टू योर भाभीज चैनल। थैंक यू बोल सकते हो आप। थैंक यू सो मच। तो अभी हम देवर जी से पूछेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो देवर जी से बातचीत की होने वाली है। बहुत सारे राज खुलने वाले हैं जो कि देवर जी खुद खोलेंगे, अपने मुंह से बताएंगे। ऐसा मुझे अभी फिलहाल ना पूरी ऐसी एंकरिंग वाली फीलिंग आ रही है, जैसे एंकर लोग इंटरव्यू नहीं लेते ऐसा वाला कि अब होगा खुलासा। तो तकरीबन 3-4 महीने के बाद देवर जी हमारे घर वापस आए हैं। तो पूछेंगे इनकी यात्रा कैसी रही, पूछते हैं इनके बारे में, इनकी जीवन के बारे में। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि कमल देवर जी का इंटरव्यू लो। उस समय ऐसे प्रॉपर हम कुछ ऐसा इंटरव्यू तो नहीं ले पाए, लेकिन अभी हाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कहीं भी जॉब की फील्ड में ऐसा जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी नॉलेज वाली वीडियो इस तरीके से हो जाएगी ये। तो देवर जी सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ गए थे। मैं गया था ओमान में। दुबई के पास है ना? दुबई के पास। दुबई कितना दूर है वहाँ से? 3 घंटा। 3 घंटा दूर है। 3 घंटा। अच्छा, तो आप दुबई गए, दुबई देख कर नहीं आए? है वो, नहीं हम गए। लोग के लिए नहीं है, क्योंकि जो वहाँ जो प्रॉपर ओमानी बंदा था वही जा सकता था। अच्छा हाँ, अच्छा। जैसे तो हम इंडिया से नेपाल जा सकते हैं ना, तो उसी ओमान से दुबई जा सकता है ओमानी व्यक्ति। शायद मैंने कभी इस बात का जिक्र किया भी हो कि देवर जी किस फील्ड में है या इन्होंने क्या स्टडी की है, लेकिन एक बार आप अपने मुंह से बता दीजिए कि आपने क्या स्टडी की हुई है, किस फील्ड में मैंने आप हैं। किया होटल मैनेजमेंट किया 3 साल का। कहाँ और से? मैं अल्मोड़ा से। और उसके बाद मैं आईटी करी मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात से, और 1 साल जॉब करी थी। उसके बाद फिर सयाजी उदयपुर में जीटी करी, और उसके बाद फिर कई जगह रेस्टोरेंट होटल में इधर उधर काम किया है। एचएम लाइन के हो बेसिकली, हाँ है ना? हाँ जी, तो होटलों में काफ़ी काम किया। उसके रिगार्डिंग ही बाहर गए थे, ओमान गए थे। तो कैसा रहा आपका ओमान में जाना? मतलब आपका कोई वैसे ऐसा कुछ सोच रखा था कि जाना है या क्या करना है, क्या मतलब कैसे अचानक से प्लान बन गया सोचा तो जाने का? था, यहाँ पे मैं भी जैसे तंदूर में काम करता था इंडिया में। तो अब लास्ट जो जॉब ये छोड़ के गए, हल्दीराम में जॉब कर रहे थे उस समय, कहाँ पे? हल्दीराम में, ये गुड़गांव में। गुड़गांव में जब ये लास्ट वहां से गए हैं ओमान, तो फिर कैसे बन गया अचानक हल्दीराम छोड़ के जाने का? अचानक वो भी एक स्टोरी है, क्योंकि मेरे जो एचएम के सर थे उनके साथ हमारा विचार था वियतनाम में रेस्टोरेंट ओपनिंग करने का। तो अच्छा। हाँ, तो सर ने बोला था आओ साथ में करते हैं काम। उनका भी कोई फ्रेंड था वहाँ। तो इस चक्कर में ऐसी बातचीत चली, तो वहाँ पे पैसा भी मांग रहे थे। सर ने बोला 4-5 लाख रुपए या कुछ, ऐसी बात चली थी हमारी। तो उसके बाद तो फिर बात वहां ना होकर ओमान जाके फिट हुई? हाँ, तो मेरा एकदम 3-4 महीने से मैं परेशान। अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं। अब घर वाले भी बोले नहीं, अब रिस्क रहता है बिजनेस में, चाहे कम पैसा हो या ज्यादा हो। तो इस चक्कर में फिर वहां नहीं गया मैं। तो मेरा ओमान की वैकेंसी वगैरह आई, तो इंटरव्यू दिया, निकल गई, तो उसके सीधे चले गए हम। अच्छा, तो ओमान में जाके आपने क्या जॉब की? वहाँ पे करी मैंने, चपाती में करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे आपको मतलब कोई सुविधा कैसा रहा आपका रहना, एक्सपीरियंस? खाना पीना सब चीज वहाँ पे कंपनी की तरफ से था सारा।
आपका एक्सपीरियंस मतलब टोटल आप क्या कहना चाहोगे कि वहाँ जाके जो भी 2-3 महीने आपने लगाए नहीं, थे वहाँ मजा आया? पे मजा तो आया काफी, ऐसी बात नहीं है। बस वहाँ पे एक अपनों की कमी और अपनों का जो एहसास होता है ना, वो चीज याद आ रही थी बार ये बार चीज मुझे। होती है जब भी कोई बच्चा अपने घर से बाहर जाता है, पीजी या हॉस्टल में रहना भी ऐसे ही लाइफ का एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि अपने परिवार से दूर रहना और बनाना खाना खुद की केयर खुद से करना। एक थोड़ा सा जब हम फैमिली में होते हैं ना, बच्चा बड़ा पैम्पर करके हम लोग रखते हैं, सारी सुविधाएं खुद से प्रोवाइड कराने, लेकिन वो सब चीज़ें हमारे आसपास सब चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे कि हमारे भाई लोग हैं ना, ये इनको नहीं इतना पता होता। अब घर में सुबह उठ के झाड़ू भी लग रहा है, पोछा भी लग रहा है, खाना भी बन रहा है, भाई उठ रहा है, खाना खा रहा है, अपना जॉब पे जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, तो उस भाई को उस चीज़ का एहसास नहीं है कि घर में और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। लेकिन वो सब चीज़ें जब हम खुद से करते हैं ना, तो अच्छा यार ये चीज़ भी तो होती थी। ये चीज़ें मुझे खुद फील हुई मेरी शादी के बाद कि हाँ यार मम्मी ये काम भी तो करती थी, मम्मी ये काम भी तो करती थी, जब मैं खुद उस चीज़ में हुई। तो ये एक्सपीरियंस लाइफ का रहता है, जब कोई भी बच्चा घर से निकल के बाहर जाता है थोड़ा सा रहता है। लेकिन ये मतलब कि पूरे परिवार में, मेरी ससुराल फैमिली में ये एक ऐसा हो गया था कि कमल चला गया, कमल उमान चला गया, कमल उमान चला गया। तो मतलब खुशी की बात थी, हम सब लोग भी बहुत खुश थे। मैंने इस बात का जिक्र किया भी था वीडियो में वो भी कि अचानक हुआ था प्लान वो भी जाने, अचानक हुआ अचानक, था। हाँ कोई बिल्कुल भी प्लानिंग कोई नहीं, प्लान नहीं था। ओमान जाने बल्कि का भी। मैं तो इस चीज़ में भी खुश थी कि हल्दीराम में जॉब कर रहे हैं गुड़गांव में, तो मेरे लिए तो ये भी एक अच्छे ही थी कि जहाँ ये जॉब कर रहे थे, मेरे घर और वाले तंदूर भी यही में कर बोल रहे रहे थे। थे लास्ट कि मत जाओ जब हमारी हल्दीराम में। वीडियो कॉल पे बात हुई तो मैं इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा अच्छा पे स्केल था वहाँ पे भी बढ़िया कर रहे थे कि नेक्स्ट जब भी आप घर पे आओगे तो मैं आपसे लच्छा पराठा बनवाऊंगी करके, वो मेरे को बना के खिलाना। हमारी वीडियो कॉल पे जब मैं पटियाला थी ये बात हो रही थी। उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे आज हो रही है, और जो पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है जब आते हैं कभी ये बिल्कुल टकले हो रखे होते हैं, कभी इनकी मूछें नहीं होती, सिर्फ दाढ़ी होती है, कभी दाढ़ी होती है मूछें नहीं होती। मतलब हर बार जिन्होंने भी देखा ये एक अलग लुक में होते हैं, और कुछ लोग तो पहचान ही नहीं पाते, सच में कमला थी, सच में कमला देवर जी हैं। और ये ऐसे है कि हमारे मेरे ससुराल परिवार में एक हाईलाइटेड पर्सन कि आज कमल ने ये कर दिया, आज कमल ने वो कर दिया। और सच बता रही हूँ, काफ़ी सारे मेरे ससुराल में, जैसे कि मेरी मौसी सासें हैं, इनकी बुआ लगी है ना, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि महाराज जी घर पधार भी चुके हैं। इनका हमारे घर में आना भी एक सरप्राइज़ था। मतलब कि विक्की देवर जी जो कैथल वाली मौसी, जैसे मैंने आपको बताया पूरा परिवार भी घर पे ही है, तो उनके जो बेटे हैं उनके साथ मतलब वो उनका एग्ज़ाम चल रहे हैं फिलहाल फरीदाबाद वाली साइड। इस बात का मैंने जिक्र किया था कि 4-5 एग्ज़ाम है, 2-3 ही रह गए अभी है ना एग्ज़ाम विक्की के, 6 को खत्म हो जाए। 6 को ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका आना जाना मतलब पूरा परिवार तो यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास रुकने के लिए, ऐसा चल रहा है फिलहाल, पूरा परिवार एक साथ ही है। तो उन्होंने आना था, ये उनके साथ अचानक से आए। रात को कितने बजे आए थे? 11 बजे। मतलब सब लोग ऑलमोस्ट रजाई में घुस चुके थे सोने के लिए, खाना वाना सब हो चुका है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, तब ये आ रहे हैं, महाराज जी पधार रहे हैं अचानक से। और मम्मी को तो पता ही नहीं लगा, टोपी वोपी ऐसे ही पहन के आए थे, तो मम्मी ने नहीं पहचाना। इन्होंने जब पाँव छुए और हंसे हैं ना, तब मम्मी को पता लगा ओ कमल आ गया। और जब हमें भी ये था कि विक्की देवर जी आए हैं, वो अंदर आए भी, उन्होंने आते ही बोला सरप्राइज़। एक्चुअली में उन्होंने बाल बढ़ा रखे थे जोशी जी की तरह विक्की देवर जी ने, तो उन्होंने कटिंग करा के थोड़े वैसे, अब मुझे लगा सरप्राइज़ इसलिए बोला कि हेयर कट और दाढ़ी वगैरह सेट करवा के आए हैं, यहाँ पे इस ड्रेसिंग टेबल पे आके देख रहे थे अपने आप को, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन बाद में थोड़ी देर में आवाज़ ऐसी आने लगी, तो मैंने कहा कमला। फिर आरती ने भी ध्यान से सुना, मैं पारुल हम लोग यहाँ सो रहे थे तीनों रूम में, तो फिर हम लोग बाहर गए, सच में कमल देवर जी आ रखे थे। तो हमारे लिए भी शौकीन था, बहुत सारे हमारे परिवार के मेंबर्स को ये वीडियो से, इस ब्लॉग से पता लगेगा कि कमल देवर जी इंडिया आ ओमान चुके से हैं। इंडिया आ चुके हैं। तो ये सबके लिए सरप्राइज, ये खुलासे वाला ब्लॉग होने वाला है, तो बहुत चीज़ें अच्छा कमला आ गया, ओहो अच्छा नहीं पता तुम्हें, अरे उसकी भाभी के चैनल में देखो, आरती के चैनल में देखो कमला दिखाई देगा। तो ये हमारी फैमिली के एक हाईलाइटेड पर्सन है जो कि अभी फ़िलहाल, तो ये सब लोग ज़रूर ये चीज़ जानना चाहेंगे कि गए, बहुत सारे सपने बुन के सबने इनको बड़े प्यार पुचकार से भेजा। मौसा मौसी खुद आए थे अल्मोड़ा से गाड़ी लेकर यहाँ से, है ना, कुछ मम्मी भी आए हाँ, थे, तो सब आए, इनको छोड़ के आए थे विक्की भी आया था। एयरपोर्ट पे छोड़ के आए इनको, बड़े प्यार से इनको भेजा हमने। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वापसी हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि जब सब सुविधाएं थी, सब कुछ ओके था, सैलरी भी बढ़िया थी, काम भी बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, है ना, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2-3 महीने में ही आपको वापस आना पड़ गया? क्या पता कारण तो था? दिया, मेन रीजन ये था सबसे पहले तो घर वालों की याद, घर कि वालों की हाँ यादें आ रही घर थी, वालों की याद है कि अकेले रहना मुश्किल हो रहा था। जैसे अब मेरी 5 बुआ जी हैं,
तो अब मैं उन लोग के साथ ही ज्यादा रहता हूँ। कहने का मतलब कि 5 बुआ तो मेरी 5 माँ। तो मतलब कि एहसास नहीं होता कि कभी मैं किसी के भी वहां जाऊँ, सब मेरे लिए माँ ही है 5 बुआ। तो इस चक्कर में मैं, पता ही है, कभी यहाँ जाता हूँ मैं, कभी कोई बुआ के वहाँ। तो मेरे को ज्यादातर घूमने का भी शौक है और बुआ लोग के वहाँ रहने का भी। और भाई बहन भी इतने हैं, भाभी है, तो कई हैं। तो इस चक्कर में मेरा मन वहाँ पे मन नहीं लगा। जहाँ जाते हैं वहाँ मन इनका लग जाता है, बाकी सबका भी लगवा देते हैं। मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ मेरे हिसाब की बातें करेंगे। मैं कह रही हूँ, मेरी किसी भी नंद के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितनी मेरी इनके साथ है। सबकी चुगलियाँ हम दोनों बैठ के करते हैं, अपनी आपस में भी हम चुगलियाँ करते हैं। मैं ये कहती हूँ कमला, कमला मैंने नाम इसलिए रखा कि मेरी फेवरेट नंद ये है क्योंकि मेरी है इनके साथ बॉन्डिंग। पता नहीं क्या हमारी सोच एक सी है, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन हमारी बनती है, शुरू से ही बनती है। और ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा हम प्यार में ही रहते हैं, हमारी लड़ाई भी बहुत बुरे वाली हो जाती है, कहा सुनी भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद सो गए रात को, सुबह उठे, रात गई बात गई, इन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला, मैंने गुड मॉर्निंग देवर जी बोला, लड़ाई सॉर्ट आउट। हमारा ऐसा है, तो प्यार भी है, विवाद भी है, लेकिन हाँ सब चीजें अच्छी प्रॉब्लम है। भी होने लग गई थी ना, क्योंकि वहाँ पे एकदम डेजर्ट एरिया था और काफी गर्मी थी। और मैं जो चपाती मेकर में काम करता था वहाँ पे, तो वो भी एकदम ज्यादा हीट में था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको काटना चाहूंगी इस बात को। देवर जी शुरू से जितना मैं इनको जानती हूँ ना, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको एचएम लाइन से ज़रूर है, लेकिन इनको रोटी बनाने में शुरू से ही दिक्कत रही है। क्योंकि हम लोग पीछे से अल्मोड़ा गए थे लास्ट ईयर जोशी जी और मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जब गए थे, तो हम कमला देवर जी के रूम में गए। जब कमला मौसी लोग मार के भाग गई थी उस समय तो दिमाग में ये था ही नहीं कि देवर जी भी वहाँ पे हैं करके। अचानक से हम लोग वहाँ गए तो देवर जी वहाँ पे थे, क्योंकि ये यहाँ गायब रहते हैं, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। इनको भी पता नहीं था कि मैं अल्मोड़ा नहीं में पता उस था, टाइम। अचानक इन्होंने सोचा मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। हाँ अचानक से तो अचानक से कॉल किया आता है। जोशी जी ने, तो इनको भी मजाक ही लग रहा था। उन्होंने कहा कहाँ है, कह रहे कमरे में सो रहा हूँ। जोशी जी कह रहे हम आए हुए हैं, बैग भारी हो रहा है, आजा लेने आजा। क्यों पागल बना रहे हो दादा, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो दादा। फिर जोशी जी ने कहा हम सच में आ रखे हैं। फिर ये उठ के आए, फिर सामान सामान लेके, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत है ना ऊपर से। फिर सामान सामान लेकर आए, फिर इनके रूम में हम 2-3 दिन रहे। फिर हम गाँव गए, हम वहाँ मंदिर भी गए, कितनी जगह, गंगोली हाट, सारी जगह हम लोग घूमे। अपने ब्लॉग्स में वो सब चीज़ें देखी हुई हैं। मजा काफी तो आया। बहुत इंजॉय किया हम तीनों ने। हमारी तिकड़ी बहुत अच्छी है ना। तो ऐसा जैसे होता है राम लखन सीता, ऐसी जोड़ी बन के हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। वो समय बहुत प्यारा था, ब्लॉग्स भी बहुत प्यारे बने उस समय पे, आप सबने प्यार भी भरपूर दिया था। तो लेकिन तो हाँ मैं वो बात कंटिन्यू कर रही, रोटी वाली बात बता रही थी। रोटी वाली बात पे बात शुरू हुई तो ये था कि इनको रोटी बनाने से बहुत दिक्कत है, ये कभी भी रोटी नहीं बनाते। हाँ ये कभी भी रोटी नहीं बनाते, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, देख रहे हो। ये रोटी नहीं बनाते, ये कहते चावल बना लेंगे, आटा गूंद तक देंगे, लेकिन रोटी नहीं बनाएंगे। वैसे इनकी जो सिस्टर है बीना, वो रोटी बनाती है। और अदरवाइज जैसे हम लोग थे उतना टाइम साथ में, तो रोटी मैं ही बनाती थी, बाकी हमने नमकीन चावल खाया उसमें। इन्होंने उस समय फर्स्ट टाइम नमकीन चावल खाए थे, इनको बहुत पसंद आया, कह रहे मैं अकेले में नमकीन चावल ही बनाया करूँगा। तो रोटी का काम, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ से इंसान भागता है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है या ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, वही चीज़ आगे गले पड़ती है। जब इनसे मेरी बात हो रही थी ना, मैं वही चीज़ कह रही थी, मैं जिस चीज़ जितना भागता है ना इंसान लाइफ में, वही चीज़ आके गले पड़ती है। जब आप यहाँ से गए थे उस समय आपको पता था वहाँ जाके आपको रोटी मेकर का काम मिलने वाला है? नहीं, इतना नहीं, इतना पता था कि किचन में काम करूंगा। किचन में करोगे, क्या करोगे ये नहीं पता था। ये पता अगर पता होता पहले की रोटी मेकर का काम है, फिर भी आप जाते? जाता मैं जाते फिर भी? जाता तो, लेकिन ये पता नहीं अकेले मेरे को दे देंगे। अब मेरे साथ 2-3 जने होंगे, साथ में बना लेंगे। हाँ साथ में हो जाएगा, साथ में काम हो जाएगा। तो लेकिन अब वहाँ पे खुद आटा भी लगाना है, पेड़ी भी मारने, बेलना भी है, सेकना भी है, तो सारा कितनी रोटियां बनाई आपने, मतलब पर डे कितनी रोटी बनाते थे वहाँ पे? पर डे का तो ये था, जैसे मॉर्निंग में 300, दिन में हमारी 200 और शाम को भी 300-400। जो इंसान अपने लिए 2 रोटी नहीं बनाता अल्मोड़ा में कमरे में, चावल ही चावल खाने वाला आदमी 300 रोटी एक टाइम में बना रहा था वहाँ पे है। वो भी क्या, वो जो मशीन थी उससे कि बेलन से? बेलन मशीन में आटा गूंथते हम, उसके बाद पेड़े मारे। वहाँ की करेंसी क्या है? 1 रियाल है वहाँ पे। यहाँ पे 1 रियाल, वहाँ का यहाँ 218 है। 218। तो बस बेसिकली ये था कि एक छोटा सा इनका टूर ही हो गया, ये मान लो कि टूर हो गया बस। फिर वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, अपनों की याद आ गई, तो काफी चीजें हुआ। और फिर वहाँ पे नॉनवेज में खाता नहीं, वहाँ पे नॉनवेज का भी काफी दिक्कत थी। वहाँ पे वही ज्यादातर बीफ वगैरह ये सारा आइटम ज्यादा बनता था। ये चीज मैंने बहुत सुनी है, ये ना दुबई वाली साइड, उमर वाली साइड, ये चीज बहुत सुनने में आती है कि ये चीज है थोड़ी सी इस चीज की दिक्कत खाने पीने की। लेकिन वेज भी था, नॉन वेज भी था, लेकिन अब भारी मात्रा में जैसे नॉन वेज है तो अलग अलग
तरीके से उसको बनाया जाता था, अलग अलग डिश। तो अब क्या वेज का क्या रहता था, डेली दाल एक उबाल दी ऐसी और एक मिक्स वेज सब्जी बना दी, बस। कि वेज का डेली सेम ही रहता था हाँ, खाना। उसमें कोई चेंज नहीं रहता, वो भी दाल किसी दिन अच्छी बनाई किसी दिन बेकार, क्योंकि अच्छा। ज्यादातर वहाँ पे सब नॉन वेज ही खाते थे। तो फिर ये बोल सकते हैं कि खाने में दिक्कत थी। हाँ, खाने में भी दिक्कत थी। लेकिन अब नॉन वेज वाले के लिए बेटर है, नॉन वेज खाता हो वो जाएगा एकदम 1 महीने में हेल्थी हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हाँ भाई मजेदार है। जिन्होंने पहले व्लॉग में देखा, अभी तो ऐसे कैमरा एंगल में इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन जिस समय हल्दीराम में जॉब कर रहे थे ना, उससे अभी आधे होके वापस आए हैं। ये बात तो सही है, कपड़े सारे लूज हो रहे हैं महाराज जी को पहले और के। फिर बाकी अपना एक तो हम उत्तराखंड से देवी देवता का भी सीन हो रहा था, तो इसे कर वहाँ पे पता है भूत पिचास पता नहीं सपने गलत से आ रहे थे, और एकदम ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं घुटन में हूँ। घुटन में, और एकदम डरावना सा, जैसे मैं सो रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति मेरा गला दबा रहा है या क्या कर रहा है, तो मैं अकेले में, तो मतलब काफी दिक्कत आने लग गई थी। अच्छा। और रात को भी चिल्ला जाता था मैं सपने में, और अकेले रूम में, तो काफी मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर बाकी जो मेरी सैलरी थी 2-3 महीने की, 3 या 4 महीने, 3.5 महीने की, मतलब जो भी सैलरी थी वो सब वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन डाली पहले 15-20 दिन पहले, तो उन्हें वो सैलरी होल्ड मतलब रख दी। उन्होंने कहा जितना आपको हमने दे रखा है उसको यहीं रहने दो, अगर अब आप चाहते हो तो 1 महीना जाना, उसके अगर आप वापस आते हो आपको उस महीने का भी सैलरी मिलेगा, और ये सब प्लस उस सब, मतलब कि अभी सैलरी कुछ नहीं मिली है। नहीं, अभी कुछ नहीं, जो मिला था वापस वही रख है, तभी मेरे को आने का मौका दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का या 1.5 साल का, उसके बाद ही जाओ। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए थे कि 2 साल आपको जॉब करनी ही करनी है, तो अब जो आपने कमाया वो उन्होंने वहाँ पे जमा कर लिया कि दोबारा जाओगे तो आपको मिलेगा। हाँ जी, और उसमें ये था अगर आप पहले जाते हो तो 500 रियाल वहाँ पे हमें फाइन भरना पड़ेगा तब आ जाए। अच्छा। अब तो इनसे उन्होंने 500 रियाल के हिसाब से जो भी है जितना भी मेरा सैलरी था वो उन्हें रख दिया वहाँ पे। अच्छा। तो अभी मेरी दादी भी सीरियस कंडीशन में है, मेरी नानी सासू माँ। हाँ, तो अभी उनसे भी मिलने भी जाऊंगा अल्मोड़ा। तो ये लास्ट जब जिस समय पे मम्मी कैथल जा रहे थे तो उस समय मैंने मम्मी को बोला भी था, मैं कहा अल्मोड़ा नानी जी की तबीयत, क्योंकि एज है, ओल्ड है ना, अपने हिसाब से उम्र का तकाजा है, तो मैंने उस समय भी बोला था कि आप कैथल जाने की बजाय अल्मोड़ा चले जाते हैं, कि हम लोग आपको छोड़ आते हैं वहाँ, हम लोग भी 1-2 दिन नानी के साथ रह लेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप वहाँ रह लेना, फिर लेने के लिए हम आपको वापसी आ जाएंगे। लेकिन मम्मी बोले कि नहीं, अभी पहले मेरा मन कैथल जाने का, मैं पहले कैथल जाऊँगी मौसी के पास, उसके बाद मैं जाऊँगी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जाने का हमारा भी है, देखते हैं कब कैसे क्या होता है। फिलहाल बीच में सब चीज़ें, मतलब वो ये हमेशा ही बोलती हूँ कि इंसान सोचता है क्या होता है, क्या हमारे सोचने से नहीं होता, ऊपर वाले ने अपनी प्लानिंग अलग ही लेवल की होती है पहले से ही। तो अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हो, क्या करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्या होने वाला है पहले देखते हैं, 1 आध दिन यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे अभी अल्मोड़ा, वहाँ दादी से मिलेंगे, देखते हैं माहौल कैसा है, फिर गण तो चाहेंगे। हाँ, फिर थोड़ा भी चावल वगैरह भी दिखाने हैं, थोड़ा देवी देवताओं की पूजा करेंगे, थोड़ा उन्हें भी मनाना है, देवी देवता रुष्ट रहे हैं, वही तो हमारा कल्चर है, जो उत्तराखंडी भाई बहन वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन बातों को। बाकी है कि अब भविष्य के लिए यही कामना करते हैं कि आगे आने वाला समय 2025 सबके लिए अच्छा हो। आगे अगर आपको मौका मिलता है जाने का, आप जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहोगे? आगे अभी देखो, पहले दादी की तबीयत कैसी होती है मिलके, और अपना पूजा पाठ जो भी है सिस्टम देखते हैं, तबीयत अगर सही रहती है तो वापस भी जा भी सकता हूँ, नहीं तो मेरे को थोड़ा खाने का दिक्कत लग रहा, तो फिर गल्फ कंट्री में मेरे को बेटर लगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, तो अब अपना नॉन वेज का रहता है, नॉन वेज का भी है, तो एकदम घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम जब मिले नए नए लोगों से, अलग अलग कंट्री के हैं, बिल्कुल इंडियन हो तो चलो चल फिर भी सही रहता है, वहाँ पे काफी अलग अलग कंट्री के व्यक्ति थे, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, हर एक चीज क्या है, तो काफी दिक्कत थी, तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ अब अगली बार। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम व्लॉग में ये सुनाई देगा कि कमला देवर जी अमेरिका चले गए हैं। अमेरिका चले गए, मतलब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं। मैं पर्सनल बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने BSc इस दौरान में कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ये नहीं था कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे, और भी काफ़ी थे। तो 2-4 बच्चों ने उसमें स्टडी छोड़ दी थी, और वो ऐसे ही चले गए थे कि हम लोग जा रहे हैं दुबई वाली साइड, जा रहे हैं कमाएंगे करेंगे, उनको फ्री में ले गए थे, मतलब जो लेके जा रहे थे, पता नहीं किसके थ्रू वो लोग गए थे।
लेकिन उनको फिर वहाँ से यहाँ वापस आना बड़ा मुश्किल पड़ गया था कि हाँ वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, फंस रहे हैं ये वो। तो किसी तरीके से उनके पेरेंट्स ने करके जुगाड़मेंट उनको वापस बुलाया, और उन्होंने भी सेम यही चीज़ें जो सुन रही हूँ ना मैं, कि खाने पीने की दिक्कत है, ये सब चीज़ें। तो ये कि जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से। अब इनका तो देवर जी का तो मैं ऐसे बोलूँगी, ये गए तो कुछ नहीं लगा, अपनी तरफ से हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की कुछ खास, है ना। और वापस आने में चलो ये है कि जो कमाया था, मतलब एक ये कि एक्सपीरियंस मिल गया 2-3 महीने के दौरान। हाँ, घूम फिर आ गई हाँ, वहाँ, तो नॉलेज और जो कैसा कहते हैं अपनों कि से दूर रह के कैसा हाँ, होता जिंदगी है, में एक मतलब कि तजुर्बा। अपनी लाइफ में अपने आप को सबक मिल चुका है कि भाई अपनों से दूर जाने का क्या फायदा है और क्या क्या फायदा नुकसान क्या है, नुकसान है। तो वो सबक मिल चुका है और लाइफ में। ये कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है, हर तरीके का तजुर्बा ज़रूरी है। वो भी जब तक कहते हैं ना कि इंसान ठोकर नहीं खाता तो तजुर्बा भी नहीं आता। तो हर ठीक है, गलतियां भी होती हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ज़िंदगी है, सिखाती है, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये फ़िलहाल का एक मुद्दा था कि फ़िलहाल की कमल देवर जी गए, बड़ी खुशी, और एकदम से 2-3 महीने में वापस आ गए, क्यों आ गए, क्या हो गया करके। तो आप लोगों को तो अभी इतना नहीं पता, इवन ये खुलासा मामा जी को आज ही हुआ है, मेरे मामा ससुर जी को भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि सबके लिए सरप्राइज हो रहा है, हमारे लिए सरप्राइज है, उनके लिए सरप्राइज, बाकी काफ़ी सारे लोगों को इस ब्लॉग के जरिए सरप्राइज मिलने वाला है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, ये वो हमारे तो घर बुआ में जी छुपे लोग बैठे सब हैं। अचानक एकदम कि भाई क्या हो गया, कौन आ गया, पहचाना ही नहीं, ये तो अचानक। एक तो लुक चेंज होती है हर बारी, जितनी बार भी आते हैं। इस बार मैं ज्यादा ही कमजोर हो रखा हूँ, बुआ जी कह रही यार ये कौन आ गया ऐसा कमजोर सा। सभी बोल देखते, सबसे पहले सबने यही बोला क्या होगा, इतना पतला कैसे हो रहा है, इतना पतला, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो लेकिन घर में आए, सब लोग आपस में बैठे हुए मिलजुल के, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और घर में रौनक सी हो रखी है। और 2025 की शुरुआत सबकी एक साथ हुई है, और आप सबकी भी अच्छी हुई होगी, होप सो। और बस यही है कि साल बहुत अच्छा रहे, सबके लिए शुभ शुभ हो। देवर जी के लिए भी दिल से हमारी खूब सारी दुआएं हैं कि आने वाला बहुत समय धन्यवाद बहुत आपका। अच्छा हो। चाहे आप लोग में दिखाई दो, चाहे ना दिखाई दो, लेकिन देवर जी ओमान जाएंगे तो मैं बताऊंगी, अमेरिका जाएंगे तो मैं ज़रूर इस बात का जिक्र करूंगी कि देवर जी चले गए। अमेरिका का रहेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करना। अगर अमेरिका का प्लान बनता है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन और कोई बात ओमान नहीं, का अगर होगा तो आपको 1 या 1.5 महीने में पता चल सोचना जाएगा। ही बड़ी बात है ना। पहले तो कोई गोल तो सेट हो कि मुझे जीवन में ये करना है, अगर गोल सेट है तो फिर अचीव भी इंसान कर ही लेता है। बड़े सपने देखोगे तभी कुछ बड़ा होगा। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक। मेरे को इसी बात से एक बात और याद आई, मैं ज्यादातर हनी सिंह का फैन हूँ ना, तो मुझे ये हनी सिंह की लाइन आती है, उसके एक आध इंटरव्यू वगैरह देखे थे, तो बोलते हैं ना, सपने में हमेशा अपनी औकात से ऊपर के देखता हूँ, बड़े लेवल के। और मैं वहां तक अभी पहुंचा नहीं हूँ, लोग सोचते हैं मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर, लेकिन मैं पहुंचा नहीं हूँ जिस हिसाब से मेरे सपने हैं। तो वही बात है। तो कोई बात नहीं, अभी तो उम्र ही क्या है, एज क्या है अभी आपकी? अभी एज का कम ही हूँ, 25 से कम है। तो 24 साल के अभी कुल है, तो कोई बात नहीं। अभी 24 साल में हम कहाँ थे? 24 साल में मेरी तो शादी हो गई थी। मैंने शादी करके सब अचीव कर लिया, ये उमान तो घुमा है कम से कम। ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। बहुत दिनों के बाद आपने भी देवर जी को देखा, तो हमारी बातचीत कैसी रही, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, नहीं मिला, और क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, या आपके किसी फ्रेंड के साथ, किसी अपने के साथ, कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। जिनका कमेंट खास लगेगा हम ज़रूर नेट करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप बोलो। भाभी जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सब चीज कर दो। जो कर सको कर दो भर भर के। मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा, बाय बाय बाय। बाय।